आजकल देश में एक पार्टी चर्चा में है। अब वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक ऑनलाइन पार्टी है। और वो इसलिए चर्चा में है कि उसने एक हफ्ते में ही लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे कर लिए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, इसका संगठन इतना मजबूत है, आईटी सेल, हजारों लाखों लोग काम इसमें करते हैं आईटी सेल में, उसको पछाड़ते हुए 5 दिन में ही उसको पछाड़ दिया बीजेपी को, कांग्रेस को भी पछाड़ दिया। और वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पार्टी है, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वह सटायर पार्टी है और उसका नाम है काको जनता पार्टी, सीजेपी। इसके शुरू करने वाले अभिजीत दीपके हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अभी फ़िलहाल वो बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं। और उनके बारे में ये जानकारी मिली है कि वो आप पार्टी से जुड़े हुए थे 2019 में, और आप पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग में वो काम करते थे। आखिर ये पार्टी का जो अकाउंट बना क्यों, ये ऑनलाइन जो पार्टी का अकाउंट बना है तो क्यों बना, इसके पीछे जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत साहब है, उन्होंने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि देश के युवाओं को लेकर, कि देश के युवा जो बेरोजगार हैं वो परजीवियों और कॉकरोचेस की तरह हैं। तो इसी बात को लेकर अभिजीत दीपके ने ये एक ट्विटर है, यानी जिसे अब एक्स कहते हैं, जब से एलन मस्क ने लिया तो उसे एक्स कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, उस पर अकाउंट बनाया और अपना विरोध दर्ज कराया सीजेपी पार्टी बनाकर, यानी काको जनता पार्टी बनाकर, और उनके बयान की निंदा की। और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया और वो ये एक रिएक्शन था जो उनके बयान पर ये पार्टी बनी। और देश में जो नीट का पेपर लीक हुआ उसको भी लेकर जो देश में गुस्सा पनप रहा है, तो ये एक अभिव्यक्ति है और सटायर के तौर पे ये चीज़ शुरू की गई, लेकिन ये व्यापक रूप लेती चली जा रही है और ये इसके फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि सीजेआई साहब ने अपना बयान की सफाई भी दी थी कि उन्होंने ये कहा कि मैंने देश के सारे युवाओं को ऐसा नहीं कहा था, बल्कि कुछ हैं जो ऐसे एक्टिविज्म और पत्रकारिता का सहारा लेकर और फोड़ता करते हैं, कुछ चुनिंदा ही लोगों को जो ये बात लेकर मैंने युवाओं को बात कही थी। सारे युवा मेरे इस बात से मुराद नहीं थे, लेकिन तब तक ये बात फैल चुकी थी। और ये जो सीजेपी पार्टी है, इसके एक्स हैंडल जो है और इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है, वो दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए और इस टाइम लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। सरकार ने इनका जो एक्स अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। और ये उसका हवाला ये दिया है कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ भी हो सकता है। हालांकि जांच ये की गई तो पता चला कि ज़्यादातर फॉलोअर्स तो इंडिया ही से जुड़े थे इस पार्टी में, और ये कोई पार्टी पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और इसमें आप पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी कहा जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर जो उसके फॉलोअर्स हैं वो इंडियंस ही हैं और तरह तरह की बातें चल रही हैं। और ये पार्टी एक सटायर के रूप में शुरू की गई, लेकिन ये एक युवाओं का गुस्सा दिखाती है। और सरकार ने जो अकाउंट सस्पेंड किया इनका एक्स पर, जिसे हम अब एक्स जानते हैं, पहले ट्विटर था, तो अब इससे और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ है जो सरकार ने इसको बैन किया है। तो अभी फिलहाल इंस्टाग्राम का अकाउंट उनका बैन नहीं हुआ है और उन्होंने एक्स वाला भी अपना जो है कॉकरोच पार्टी इज बैक नाम से हैंडल से दोबारा वापसी भी की थी। उस पर भी काफ़ी एकदम से लोग जुड़ गए थे, फॉलोअर जुड़ गए थे। तो देश में एक गुस्सा छुपा हुआ है जो इस पार्टी से जुड़ने की वजह से दिख रहा है। जो देश के युवा है वो नाराज़ हैं और जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो बेरोजगारी है, उसको भी लोग वजह बता रहे हैं कि उसकी वजह से भी देश के युवा इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। हालांकि ये पार्टी एक व्यंग के तौर पे, सटायर के तौर पे शुरू की गई और अभिजीत दीपके का ये कहना है कि वो अभी यूएस में ही हैं, तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं वो यहाँ के काम क्यों नहीं करते और जागरूक क्यों नहीं करते। तो लोग, उनका जवाब यही है कि मैं आऊँगा तो फ़ौरन मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगा और मैं काम कर भी नहीं पाऊँगा। फिलहाल अभी आगे देखिए स्टेप इसमें क्या होता है। लोग इसकी तुलना नेपाल, लंका में जो भी आंदोलन हुए उससे जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में भी जो आंदोलन, अपने पड़ोसी मुल्कों में जो आंदोलन हुए, जेनजी कह रहे हैं कि जेनजी की तरह ये आंदोलन है। हालांकि ये साफ किया गया है कि वैसा कोई सड़कों पर प्रदर्शन वाला, हम ऐसा कि आगजनी वाला और ऐसा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं करने जा रहे। हाँ, अगर करेंगे भी, अगर होता कभी आगे को है, तो ये कहना है कि मतलब एक
जो प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल अभी इस सीजेपी जो ये जो अकाउंट बना है और जो पार्टी एक बनी है ऑनलाइन सटायर की, इसका भी एक एम पूरा क्लियरफाई नहीं कि आगे ये क्या करेंगे। फिलहाल तो उनका यही कहना है कि जो युवाओं में रोष है और जो बेरोजगारी है उसी को लेकर ये बनाया गया है। जो बयान आए हैं और जो युवाओं की अनदेखी हो रही है और जो बेरोजगारी फैल रही है और देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसी को लेकर ये उनकी एक अभिव्यक्ति है और एक ये उनका एक आउटपुट आया है। फिलहाल देखिए इसमें आगे फिर क्या होता है, सीजेपी पार्टी कहाँ तक आगे बढ़ती है, इसका आगे स्टेप क्या वो लेती है और सरकार क्या करती है कि उनका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको बंद करती है या नहीं, आने वाले दिन हम ये देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।